अच्छा जी, दिस इज द पैसेज रीडिंग पैसेज टू। मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की जो है रीडिंग आपको जो है आइल्स के टेस्ट में करनी पड़ेगी। तो इसमें है कि आप 20 मिनट जो है स्पेंड करें इसकी रीडिंग में और इसको सॉल्व करने में। टोटल टाइम इसका जो 20 मिनट है। 3 पैसेजेस होते हैं, एक मैंने पहले कर दिया है, आप ये सेकंड पैराग्राफ है, पैसेज है, सेकंड पैसेज है जिसके कुछ जो है आगे पैराग्राफ है। पैसेज में पैराग्राफ्स होते हैं और पैराग्राफ जो है वो एक ही पीस होता है, तो उसके बारे में जो है हम बात करते हैं। चलें, तो ये इसके बारे में ब्रिंग बैक द बिग कैट्स अक्सर जो है लायंस वगैरह या टाइगर वगैरह की तरफ रेफरेंस होता है। देखते हैं इसमें कौन सी कैट्स हैं जिनको ब्रिंग बैक के लिए उसने कहा है। It's the time to start returning vanished native animals to Britain. ये वक्त है, अब वक्त आ गया है कि हम के जो हैं कि शुरू कर दें कि जो वेनिस्ड नेटिव एनिमल्स हैं, यानी यहाँ के जो मकामी जानवर जो थे जो अब नहीं हैं उनको वापस लाया जाए टू ब्रिटेन इंग्लैंड में। सेज जॉन वेस्टी ये कहता है। So, and there is a poem, एक poem है written around 598 AD, 558 AD में 98 AD में लिखी गई थी, which describes hunting a mystery animal called ये क्या भाई, लियोन, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, ठीक है। और ये तो इंग्लिश का वर्ड भी नहीं लग रहा। तो एक पोएम थी जो कि 598 में लिखी गई थी, विच डिस्क्राइब्स बयान करती है हॉन्टिंग यानी खौफजदा करने वाला, मिस्ट्री यानी ना समझ आने वाला, मिस्टीरियस एनिमल कॉल्ड ए एंड लियोन के कुछ ऐसा कुछ नाम है। बट व्हाट वाज इट, लेकिन वो था क्या? नथिंग सीम टू फिट अनटिल 2006, 2006 तक इसकी कोई समझ नहीं आई थी। यानी इसकी कोई समझ ना आई जब तक कि 2006 ना आ गया। व्हेन एन एनिमल बोन, जब एक एनिमल की एक बोन जो है हड्डी जो है मिल गई, डेटिंग फ्रॉम अराउंड द सेम पीरियड, जिसका तल्लक तकरीबन इसी ज़माने से था, वाज फाउंड इन दी किंसे केव से मिली थी इन नॉर्दर्न इंग्लैंड, शुमाली इंग्लैंड में। अनटिल दिस डिस्कवरी, जब तक कि ये दरियाफ्त नहीं हुई थी, द लिंक्स ए लार्ज स्पॉटेड कैट, एक लिंक्स जो कि एक बड़ी कैट होती है जिसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, विद टसल्ड ईयर्स, जिसके कान जो है वो खड़े होते हैं, वाज प्रिज्यूम्ड टू हैव डाइड, ख्याल किया गया था कि वो मर गई थी, आउट इन ब्रिटेन इंग्लैंड में, एट लीस्ट 6000 ईयर्स अगो, तकरीबन 6000 साल पहले वो ख़त्म हो गई थी। बिफोर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आइलैंड्स टुक अप फार्मिंग, इससे पहले के ब्रिटिश के इस इलाके के लोगों ने काश्तकारी शुरू की। यानी 6000 साल पहले जब लोगों ने काश्तकारी शुरू की तो उससे पहले वो जानवर ख़त्म हो गया था। बट द 2006 फाइंड, लेकिन जो 2006 में जो चीज़ मिली है, टुगेदर विद 3 अदर्स इन यॉर्कशायर एंड स्कॉटलैंड, और इसके साथ 3 और जो हैं निशानियां भी मिली हैं यॉर्कशायर और स्कॉटलैंड में, इज़ कंपेलिंग, तो ये चीज़ें हैं वो मजबूर कर रही है कि इस कंपेलिंग एविडेंस, ये शहादत है, ज़ोरदार शहादत है, दैट द लिंक्स एंड द मिस्टीरियस लिविंग वर इन फैक्ट वन एंड सेम एनिमल, यानी वो जानवर जिस मिस्टीरियस जानवर का जिक्र किया है वो और लिंक्स ये एक ही थे। यानी हड्डियों के मिलने से पता चला है कि वो जानवर जिसको नज़म में ल्यूइन करके जिसका मेंशन किया गया है वो और लिंक्स ये सेम ही जानवर थे। और लिंक्स जो कि ख्याल किया जाता था कि 6000 साल पहले ख़त्म हो गई थी।
ये जानवर ख़त्म हो गया था। If this is so, अगर ऐसा है, it would bring forward the tassel-eared cats as estimated extinction date by roughly 5,000 years ago. तो ख्याल किया जाता है कि जो इट वुड ब्रिंग फॉरवर्ड, ये ले आएगी फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड आगे को ले आना, ये टसल ईयर कैट्स जो हैं, ये जो क्या था इसका, लिंक्स को लेगी एस्टिमेटेड एक्सटिंक्शन, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि ये जो है ख़त्म हो गई थी तकरीबन रफली 5,000 साल पहले तकरीबन ख़त्म हो गई थी। However, ताहम this is not quite the last glimpse, ये आखिरी झलक नहीं थी of the animal in British culture, बरतानवी यानी ज़िंदगी में, रहन सहन में ये आखिरी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ था कि उसने ये झलक दिखाई थी। A 9th century stone cross from the Isle of Eigg, ये कोई स्टोन है भाई, जो कि 9वीं सदी में ये बनाया गया था। शोज से पता चलता है अलॉन्ग साइड द डियर, शेर के साथ साथ, हिरन के साथ साथ, बोर और खंजीर के साथ साथ, एंड औरॉक्स, ये कौन सा जानवर है भाई, औरॉक्स, देखते हैं, ए यू आर ओ, क्या नाम था इसका, रॉक्स, ROCHS, CHS, ये वाला जानवर जी, बैंसा नुमा जो हैं आप दे देखते थे, औरक्स, किसके मीम्स देखें, औरक्स, औरक्स, तो ये औरक्स जो था, ये हमें इस जानवर के बारे में, यानी वहाँ पे जो डियर था, एक बोर था, जंगली खंजीर था, एंड औरक्स, और एक भैंसा था, परसूड बाय ए माउंटेड हंटर, उनके पीछे जो है एक हंटर था, शिकारी था, ए स्पेकल्ड कैट, एक धब्बों वाली बिल्ली थी, यानी बड़ी कैट जो थी, विद टसल्ड ईयर्स, जिसके कान ऊपर खड़े थे। Were it not for the animals backside, क्या ये जानवर की कमर नहीं थी, having worn away with time, जो कि यानी तस्वीर में जानवर की जो कमर जो थी वो वक़्त के साथ साथ जो है वो यानी उसकी शेप खराब हो गई थी, या उसकी रंग खराब हो गए थे। We could have been certain, हमें अगर ऐसा ना हुआ होता, उसकी शक्ल जो है खराब ना हुई होती, तो हमें यकीन हो गया होना था, हमने यकीन कर लेना था, as the lynx stubby टेल इज अनमिस्टेकेबल, कि लिंक्स की जो टेल है, जो स्टब्बी टेल है, स्टब्बी किस तरह की टेल होती है, STUBBY, TUBBY, तो स्टब्बी है जिद्दी नहीं, इसमें जिद्दी तो नहीं होगा, ये है टुकड़े का सा, छोटा सा तीर, टुकड़े का सा, और ये है ऐसे, ये है किसकी दुम की एक साख्त है, ठीक है, उसकी दुम जो है उसकी तरफ रेफरेंस करके जो है वो बताया है कि वो स्टब्बी टेल थी उसकी।
एंड टेल इज अनमिस्टेकेबल, इसके दुम से तो, कमर से तो बेशक ना पता चले क्योंकि वो फेडिंग हो गई हुई थी, लेकिन उसकी जो दुम जो दिखाई गई थी जो कि स्टब्बी टेल थी, वो लिंक्स की ही होती है, तो उसे पता चल गया था। लिंक्स किस तरह का जानवर है, मैं आपको यहाँ पे इसकी जो है पिक्चर देख लेते हैं। लिंक्स LYNX, LYNX। तो ये लिंक्स जो है ये आप देखें कि इस तरह का ये एक लोमड़ी मास स्पॉटेड है, इसके कान खड़े हैं, बड़ी बिल्ली की तरह का है, और ये है इसकी रियल शक्ल, ये लोमड़ी जैसा इसका मुंह है, और ये जो है ये दिखाई देता है। उसमें से कुछ वेरिएशन आ गई, कुछ शेर जैसे मुंह बन गया, तो बाकी रियल शेप जो है इसकी ये वाली है लिंक्स की। आप ये देख सकते हैं, ये लोमड़ी और शेर के दरमियान किसी इसकी शक्ल है, और ये कैट है, और इसको भी देखें, ये भी ऐसे ही है, ये भी इसकी सही शक्ल है। ये इसकी दुम जो है कहीं हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये है असल में लोमड़ी जैसा ये जानवर है। और टेल वाला, ये इसकी टेल देखें, इसकी स्टब्बी टेल है इसकी, तो आप यू कैन सी दैट इसकी टेल से पता चलता है कि ये जानवर ये ही था। ठीक है, तो ये स्टब्बी टेल है, इसकी अजीब सी टेल होती है। शेर की तो टेल ऐसे नहीं होती, शेर की टेल तो लंबी होती है। So, but unmistakably, Link's stubby tail is ये unmistakable, तो अपनी दुम से पहचाना जाता है कि ये लिंक्स था। But even without this, इसके बगैर भी, without this key feature, इस खास खसूसियत के अलावा, it's hard to see what else the creature could have been. अगर इसकी दुम ना होती, ये फीचर हमें ना मिलता, तो मुश्किल हो जाना था इसको आइडेंटिफाई करना कि ये लिंक्स है। द लिंक्स इज नाउ बिकमिंग द टोटेमिक एनिमल। टोटेमिक एनिमल कौन सा होता है जी? टोटेमिक, TOT। ये है कल दियोता टोटेमिक। ये किस तरह का होता है भाई? टोटम का कल देवता, कल देवता, टोटम पसंदी। ये कोई अजीब सा मीनिंग है भाई इसके बयान। टोटमिक मीनिंग इन उर्दू is a totemic word meaning in a Roman I can write as totem ka. There are several meanings of this totemic word and चलें, ये कोई जो है टोटमिक एनिमल बन गया। अच्छा जी, तो लिंक्स था ये नहीं। अच्छा जी, कहाँ गया आगे? ब्रिटिश। The lynx is now becoming the totemic animal. ये totemic animal बन गया है आप movement that is transforming British environmentalism, rewilding। ये जो हैं जो इंग्लैंड का जो माहौल है उसको दोबारा से रीवाइल्डिंग कर रहा है। वाइल्ड तो होता है जंगलीपन, तो शायद ये जानवर अब दोबारा शायद नमूदार हुआ है, या इसको दोबारा जो है एक मूवमेंट, एक तहरीक चलाई जा रही है कि ये जानवर दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, रीवाइल्डिंग की जाए। रीवाइल्डिंग मीन्स द लॉस रेस्टोरेशन, द मास रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड इकोसिस्टम, कि इस इंग्लैंड का जो एनवायरनमेंट है उसमें इस जानवर का होना ज़रूरी है, तो इस जानवर को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ट्रीज रिटर्न टू प्लेसेस। कोशिश की जा रही है कि दरख्त दोबारा से उगाए जाएं दैट हैव बीन डिन्यूडेड। डिन्यूडेड क्या था भाई? डिन्यूडेड
DENUDED। तो ड्यूरिड है रद्द, हद हो गया भाई। डिन्यूडेड है जिसे नंगा या उरिया कर दिया गया हो, डिन्यूडेड, हाँ जी ठीक है। डिन्यूड से डिन्यूडेड है। तो विच हैव बीन denuded, allowing parts of the denuded होता है रेस्टोर कर देना, नंगापन उसका ख़त्म कर देना। trees return to the places that have been denuded, जो कि ख़त्म कर दिए गए थे, नंगे कर दिए गए थे। allowing parts of the sea beds to recover, इनके allowing parts of the sea bed यानी sea bed जो है उसको बहाल करने के लिए, to recover from trawling and ड्रेजिंग, ये जो प्रोसेस होती हैं ज़मीन को एक्सकावेट करने के, ट्रॉलिंग और ड्रेजिंग से जो ज़मीन नंगी हो गई थी, दरख्त यहाँ से काट लिए गए थे। परमिटिंग रिवर्स टू फ्लो फ्रीली अगेन, ताकि दरख्त दरिया जो हैं वहाँ से दोबारा बह सकें। मतलब ये है कि दरख्त काट लिए गए थे, ज़मीन को नंगा कर दिया गया था, और वो इसलिए किया गया था ताकि दोबारा से के दरिया जो है वो अपना रास्ता वहाँ से बना सकें। तो इसमें ड्रेजिंग की गई थी। ड्रेजिंग होता है पानी से मिट्टी निकालना, और ट्रॉलिंग होता है यानी मिट्टी को डाल के कहीं और ले जाना। तो ट्रॉलर आपने ये वर्ड सुना होगा, उसी से ही है। अबव ऑल, सबसे बढ़कर बात यह है, इट मीन्स ब्रिंगिंग बैक मिसिंग स्पीशीज। सबसे अहम बात यह है, कोशिश की जा रही है कि जानवर जो ख़त्म हो गए उनको दोबारा मुतारफ़ कराया जाए। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज़ द इकोसिस्टम्स। आजकल के जो बड़ी अहम चीज़ है आजकल के दौर में, वो है ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। मॉडर्न इकोलॉजी की जो सबसे अहम चीज़ है इकोलॉजी, ये जो है ज़िंदगी का निज़ाम है जिसमें इकोसिस्टम होता है, इकोलॉजी। इकोलो भाई। इकोलॉजी माहौलियात, ठीक है जी। और अच्छा जी, उसके बाद है परमिटिंग रिवर्स टू फ्लो अगेन स्पीशीज। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स ऑफ मॉडर्न, यानी स्ट्राइकिंग हैरान कन दरियाफ्त जो है, जो ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, जदीद माहौलियात की, इज़ दैट वो ये है, इकोसिस्टम्स विदाउट लार्ज प्रेडेटर्स बिहेव in completely different ways from those that retain them। तो इकोसिस्टम में लार्ज एनिमल्स हैं, उनकी एब्सेंस में माहौल में जो जानवर हैं वो बिल्कुल दे बिहेव डिफरेंटली के उससे जो कि बड़े जानवरों की मौजूदगी में जैसे वो बिहेव करते थे, उनके बिहेवियर में चेंज है। Some of them drive dynamic processes, डायनामिक जो हैं बड़े मुतहरक प्रोसेसेस जो हैं, प्रोसेस जो होते हैं अवामल होते हैं, दैट रेसोनेट, जो सुनने को मिलते हैं थ्रू दी होल फूड चेन, सारी फूड चेन में रेसोनेट ये साउंड से है। वैसे तो हम देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, रेसोनेट, RESON, रेसोनेट, गूंज, ठीक है। तो जिनकी गूंज है वो हमें सुनाई देती है, डायनामिक मुतहरक प्रोसेसेस हैं दैट रेसोनेट, जिनकी गूंज सुनाई देती है थ्रू द होल फूड चेन, सारी फूड चेन में, क्रिएटिंग निचेस ऑफ
हंड्रेड्स, निच, NICH, किधर गया भाई, NICHES। नीचे ताक, ताक क्या चीज़ होती है, अब इसको भी ढूंढे। मुनासिब जगह, ठीक है, मुनासिब जगह जो है niches for hundreds of species, यानी सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के लिए that might otherwise struggle, जो कि हो सकता है कोशिश कर रहे हों to survive, जिंदा रहने के लिए। यानी जानवर जो हैं, बड़े जानवर ख़त्म हो गए हैं तो छोटे जानवर के रवैये में बड़ी तब्दीली आ गई है, अब वो दंदनाते फिरते हैं। अगर ये बड़े कैट होते तो हो सकता है जानवर को अपनी जान के लाले पड़े होते अपनी सर्वाइवल के लिए। द किलर्स टर्न आउट टू बी ब्रिंगर्स ऑफ लाइफ। तो ये जो हैं किलर्स जो हैं वो दे टर्न आउट टू टू बी ब्रिंगर्स, वो यानी वो साबित होते हैं ब्रिंगर्स, लाने वाले ऑफ लाइफ, जिंदगी को लाने वाले। ऐसा है वह कुछ जानवर के बारे में। अच्छा, सच फाइंडिंग्स प्रेजेंट ए बिग चैलेंज, ये जो फाइंडिंग्स जो दरियाफ्त हुई हैं उनसे एक बड़े चैलेंज का सामना है टू ब्रिटिश कंजर्वेशन। ये जो जानवरों को बचाने वाली कंजर्वेशन होता है, बहाल करना, बचाना, ये है जो इनका इंग्लैंड का कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, विच हैज़ ऑफन सेलेक्टेड आर्बिट्रेरी असम्बलेजेस ऑफ प्लांट्स, जिसने बहुत अक्सर जो है पौधों को यानी जमा किया है, इकट्ठा किया है, असम्बल किया है। आर्बिट्रेरी होता है सालसी, ठीक है, दो के दरमियान सुलह कराने वाला। तो एंड एनिमल्स, पौधों और एनिमल्स को एंड सॉट और ढूंढ निकाला है या ढूंढा है एट अ ग्रेट एफर्ट, बड़ी कोशिश के साथ, एंड एक्सपेंस, बड़े खर्चा करके, टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम चेंजिंग, उनको बदलने से बचाने के लिए। जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है कि जानवर जो हैं और ट्रीज़ जो हैं उनके बिहेवियर को बचाने के लिए जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़े पैसे जो हैं उन्होंने खर्च किए हैं। it has tried, इसने कोशिश किया to preserve the living world, जो मौजूदा दुनिया है इसको बचाने की, as if it were a major jar, it were a jar of pickles, जैसे कि ये अचार का मर्तबान हो, letting nothing in and nothing out, जिसमें से ना कुछ गुजरता हो, ना कुछ आता हो, ना कुछ जाता हो, keeping nature in a state of arrested development, नेचर को जो है उसको एक यानी साकन हालत में, मेन कंट्रोल्ड तरक्की की हालत में रखा गया हो, ठीक है। बट इकोसिस्टम्स आर नॉट मेरली कलेक्शंस ऑफ स्पीशीज, लेकिन इकोसिस्टम जो हैं माहौलियात जो हैं जो है माहौल जो है न सिर्फ जानवरों को की कलेक्शंस रखते हैं जिसमें न सिर्फ तरह तरह के जानवर होते हैं, दे आर आल्सो द डायनामिक एंड इवन एवर शिफ्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, दे आर वो हैं मुतहरक और हमेशा जो है नकल मकानी करने वाले तल्लुक़ को भी ज़ाहिर करते हैं। यानी जानवर जो हैं कि एक दूसरे के साथ तल्लुक़ रखते हैं, बल्कि उनकी जो वो शिफ्ट भी करते रहते हैं। एंड दिस डायनामिज़म, और ये उनका मुतहरक होना, ऑफन डिपेंड्स ऑन लार्ज प्रेडेटर्स, ये इसकी बुनियाद हैं वो ख़तरनाक जानवर ही हैं। यानी बड़े जानवर होंगे, उनके शिकार करने वाले जानवर होंगे तो ये जानवर मुतहरक रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। एट सी, समुंदर में, द पोटेंशियल इज इवन ग्रेटर, यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी सलाहियत है वो और ज़्यादा है। बाय प्रोटेक्टिंग लार्ज एरियाज, बड़े जो एरियाज को बचा कर, फ्राम कमर्शियल फिशिंग, जो है तजारती माहीगीरी से,
वी कुड वंस मोर सी, हम एक दफ़ा मज़ीद देख सकते थे व्हाट 18th सेंचुरी लिटरेचर डिस्क्राइब्स, 18वीं सदी के लिटरेचर की किताबें क्या लिखती हैं। वास्ट शोल्स ऑफ फिश, मछलियों के बड़े बड़े जो ग्रुप हैं, बीइंग चेस्ड बाय फिन एंड स्पर्म वेल्स, यानी उनके पीछे जो हैं मछलियां जो हैं वो बड़ी बड़ी मछलियों के गोल जो हैं वो भाग रहे होते हैं, और उनके पीछे पीछे वेल मछलियां जो भाग रही होती हैं, जिनकी दो किस्में बताई गई हैं, फिन वेल्स एंड स्पर्म वेल्स। अच्छा जी, विद इन साइट ऑफ द इंग्लिश शोर, यानी हम ये साहिल के इंग्लैंड के साहिल पर खड़े होकर यह मंजर देखा जा सकता था। दिस पॉलिसी वुड आल्सो ग्रेटली बूस्ट, ये पॉलिसी जो है ज़्यादा करेगी कैचेस इन द सराउंडिंग सीज, यानी करीब के समुद्रों में मछलियों को पकड़ने का रुझान ज़्यादा करेगी। द फिशिंग इंडस्ट्रीज इंसिस्टेंस, माहीगीरी की जो सनत है उसका इंसेस्ट यानी इसरार करना, ऑन स्कोरिंग even every inch of seabed, के स्कोर होता है तलाश करना समुंदर की सतह के एक एक इंच मरब में जो है इंच स्क्वायर इंच को तलाश किया जाए। लिविंग नो ब्रीडिंग रिजर्व्स, यहाँ तक कि कोई मछलियाँ ही ना बचें अंडे बच्चे देने के लिए। could not be more damaging to its own interest, तो ये जो है यानी अगर मछलियों को इस तरह से खुला छोड़ दिया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा कि मछलियाँ होंगी ही नहीं, तो इनका जो है होना ज़रूरी है। मछलियों का शिकार करें लेकिन उसके साथ कुछ मछलियों का जिंदा रहना ज़रूरी है। तो सिमिलरली वो कहते हैं कि जानवरों की जो है ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि इनके साथ जो है वो कुछ स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो गई हैं उनको बहाल होना भी ज़रूरी है। रीवाइल्डिंग, दोबारा जंगलात को आबाद करना, इज़ ए रेयर एग्जांपल ऑफ एन एनवायरमेंटल मूवमेंट, यह माहौलियात की जो तहरीक है उसमें बहुत कम ऐसी मिसाल मिलती है कि जानवरों को के जंगलात को बहाल किया जाए। इन विच कैंपेनर्स आर्टिकुलेट, जिसमें जो है हिस्सा लेने वाले जो हैं इस मुहिम जो हैं आर्टिकुलेट लिखते हैं या लिखवाते हैं। वांट दे आर फॉर, के जिस मकसद के लिए वह आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट क्या है भाई, हाँ बयान करना, ठीक है, बयान करना है। आर्टिकुलेट वांट दे आर फॉर, जिस मकसद के लिए वो हैं, रादर दैन ओनली वांट दे आर अगेंस्ट, बजाय इसके कि वो किस चीज़ की मुखालफत करते हैं। यानी जो कैंपेनर्स हैं मुहिम में हिस्सा लेने वाले, वो ये बयान बताते हैं कि कौन सा मकसद वो आगे लेके चल रहे हैं, ना कि वो किसी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किसी किसी के खिलाफ कैंपेनर जो हैं वो किसी की मुखालफत करने बजाय वो अपने मकसद की हमायत में बोलते हैं। वन ऑफ द रीजन्स वाई द एंथुसिज्म फॉर रीवाइल्डिंग, एक वजह जिसके लिए बहुत जोश जज्बा पाया जाता है रीवाइल्डिंग का, जो है जंगलात को बहाल करने का, इज स्प्रेडिंग सो क्विकली, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इन ब्रिटेन, इंग्लैंड में जो बड़ी तेज़ी से ये आइडिया जो है जंगलात को दोबारा से आबाद करने का जो आइडिया है बड़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। उसकी एक वजह ये है दैट इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मोर इंस्पायरिंग विजन, कि एक से ज़्यादा अच्छा ख्याल जो है उन लोगों को मिल रहा है दैन दी ग्रीन मूवमेंट्स यूजल, जो ग्रीन मूवमेंट्स है उसके मुकाबले में ग्रीन मूवमेंट्स है कि जंगल दरख्त लगाए जाएं, और रीवाइल्डिंग का मतलब है कि जंगलों में जानवर जो हैं जंगली जानवर जो हैं उनको भी बसाया जाए। तो यूजुअल प्रॉमिस ऑफ followers
and the world will be slightly less awful than it would otherwise have been. तो ये उन्होंने कोटेशन दे दिया विद प्रॉमिस। प्रॉमिस ये है कि फॉलोअर्स हमारे साथ चलें एंड द वर्ल्ड विल बी स्लाइटली लेस awful, और फिर दुनिया इतनी जो है awful यानी खौफनाक जो है लेस कम खौफनाक होगी दैन इट वुड अदरवाइज हैव बीन, जितनी कि ये हो सकती है बसूरत दीगर, जितने के बसूरत दीगर ये दुनिया हो सकती है। वो कहते हैं हमारे साथ चलें, हमारा साथ दें, जो है दुनिया जो है हमारे साथ चलें, यानी जो भी हम उनका मिशन जो है जो कि सही मालूम नहीं होता है शायद, तो इसमें दुनिया जो है कम खौफनाक होगी, वरना अगर उनका साथ नहीं दिया गया तो दुनिया ज़्यादा खौफनाक होगी। ये उनका जो है प्रॉमिस है, समथिंग लाइक। चलो द लिंक्स प्रेजेंट्स, लिंक्स जो है वो पेश करता है नॉट थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स। ये लिंक्स जो है इंसानों के लिए ख़तरनाक नहीं है। देर इज़ नो नॉन इंस्टांस, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है ऑफ वन प्रेइंग ऑन पीपल के किसी लिंक्स ने इंसानों पर हमला किया हो। इट इज़ अ स्पेशलिस्ट प्रीडेटर, ये ख़ास जो है शिकारी है ऑफ रो डियर, ये हिरन खाता है, रो जो है रो डियर, एक खास किस्म के डियर जो है उनका शिकार करता है। अ स्पीशीज दैट हैज एक्सप्लोडेड इन ब्रिटेन, ये रो डियर जो है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हो गए हैं इन रिसेंट डेकेड्स, हालिया सालों में, होल्डिंग बैक बाय इंटेंसिव ब्राउजिंग, और वो ज़्यादा जो हैं वो फिरते हैं अटेम्प्ट्स टू री एस्टेब्लिश फॉरेस्ट, जो है इस कोशिश में कि जंगलात जो हैं वो दोबारा से उनको बनाया जाए, आबाद किए जाए, यानी ज़्यादा दरख्त लगने की वजह से इनकी तादाद में इजाफा हो गया है। इट विल आल्सो विंकल आउट साइका डियर, हम इसमें से साइका डियर भी आपको दिखाई देंगे, एन एक्सोटिक स्पीशीज, बहुत शानदार जानवर हैं, एंड दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल, इनको जो है इंसानों के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एज इट हाइड्स इन इम्पेनेट्रेबल प्लांटेशंस ऑफ यंग ट्रीज, यानी छोटे दरख्तों में ये जानवर जो है ये हिरन जो है ये घुस जाता है उसमें, यानी जिसमें इंसान नहीं घुस सकता वहाँ में ये जानवर जो हैं ये घुस जाते हैं और इस तरह से बच जाते हैं। The attempt to reintroduce this predator, इस शिकारी को दोबारा जो है जंगलात में छोड़ने का मतलब है predator marries well with the aim of bringing forests back into parts of our bare and barren uplands। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा हिरन होने की वजह से ही वो उनके जंगलात में से या चरागाहों में से घास पत्ते खा जाते हैं, तो ज़मीन जो है उस पर घास नहीं उगता है दोबारा जो है, यानी टॉप सोल जो है वो बेयर हो जाती है, तो वहाँ पे घास नहीं उग पाता है। तो इसका मकसद ये है कि जानवरों को छोड़ने का मतलब ये है कि जो हिरन जो है वो कंट्रोल हो जाए और साथ साथ जो है चरागाहें जो हैं वो फिर से सरसब्ज हो जाएं, वरना ये हिरन जिनकी बढ़ती तादाद है वो घास खा जाते हैं, फ्रेश घास जो है वो खा जाते हैं, ज़मीन जो है वो बेर हो जाती है और उसके बाद फिर जो है बंजर हो जाती है। तो अगर ये जानवर छोड़े जाएंगे, एक तो हिरनों की तादाद कंट्रोल हो जाएगी, दूसरे के चरागाहें वो भी आबाद हो जाएंगी। द लिंक्स रिक्वायर्स डीप कवर, लिंक्स जो हैं उनको सायादार जो है जगह चाहिए होती है जिसमें रोशनी कम पड़ती है, एंड एज सच प्रेजेंट्स लिटिल रिस्क टू शीप, तो इस तरह से जो भेड़ बकरियां हैं उनको कोई ख़तरा नहीं है, एंड अदर लाइफ स्टॉक और दूसरे मवेशियों को कोई ख़तरा नहीं है, विच आर सपोज्ड एज ए कंडीशन ऑफ फार्म सब्सिडीज, जो कि खेती बाड़ी के साथ 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 एक मुनाफा बख्श जो है वो काम है, टू बी केप्ट आउट ऑफ द वुड्स, कि उनको जंगल से दूर रखा जाए।
तो वो कहते हैं कि जानवर की मौजूदगी में ये जो लिंक्स हैं इनकी मौजूदगी में एक जो है फ़ायदा होगा और जानवर वगैरह और इंसानों वगैरह को कोई ख़तरा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो वन ऑन ए रिसेंट ट्रिप, हालिया एक दौरे के दौरान, टू दी कैरगोन, कोई जगह है भाई, माउंटेन्स, कैरगोन माउंटेन्स, आई हर्ड सेवरल कंजर्वेशनिस्ट, यानी कंजर्वेशनिस्ट जो हैं ये एक तो ये जानवरों को बचाने वाले, जो जानवर ख़त्म हो गए हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं उनको बचाने वाले जानवर या पौधे जो हैं उनको बचाने वाले कंजर्वेशनिस्ट हैं। Suggest that the links could be reintroduced. कंजर्वेशनिस्ट वो भी हो सकते हैं जो कि माजी पसंद हैं। कंजर्वेशनिस्ट, लेट मी सी। कदामत पसंद, कंजर्वेशनिस्ट भी है, कदामत पसंद भी है, और इसका मतलब ये भी है कि जानवर को जो बचाते हैं ख़त्म होने से, वो भी है। कंजर्वेशनिस्ट हैं वो जो लोगों का ये ख्याल है दैट द लिंक्स कुड बी रीइंट्रोड्यूस्ड, लिंक्स हैं उनको दोबारा से जंगलात में छोड़ा जाए देयर विद इन 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर अंदर। इफ ट्रीज रिटर्न टू द बेयर हिल्स, अगर जो हैं बंजर पहाड़ियों पर अगर दरख्त उगाते हैं एल्सवेयर इन ब्रिटेन, कहीं और इंग्लैंड में, द बिग कैट्स कुड सून फॉलो, तो फिर बड़ी जो बिल्लियाँ जो हैं यानी लिंक्स नुमा जो जानवर हैं वो वहाँ पे दोबारा आ सकते हैं। देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट दीज प्रपोजल्स, इन जो है मशरों के मतलब कुछ भी गैर मामूली बात नहीं है। सीन from the perspective of anywhere else in Europe, यूरोप में कहीं भी इसके मतलब जो है पर्सपेक्टिव ख्याल जो है ऑफ एनीवेयर, कहीं और भी वगैरह जो है उसके अगर उसका जायज़ा लिया जाए किसी किसी भी तरह से, तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। The links has now been reintroduced, links को दोबारा जो है वो छोड़ दिया गया है to the Jura Mountains, the Alps, एल्प में छोड़ा गया है, वोस्गस में छोड़ा गया है इन ईस्टर्न फ्रांस, फ्रांस में, एंड हार्स माउंटेन्स इन जर्मनी, जर्मनी में छोड़े गए हैं, एंड हैज़ रीएस्टेब्लिश्ड itself in many more places, और बहुत सी दूसरी जगहों पे भी इनको छोड़ा गया है। The European population has tripled, यूरोप की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई है since 1970 to roughly 10,000। जी 1970 से ये 10,000 क्या होगा, हाँ। तो अब तक ये जानवर जो छोड़े गए हैं 1970 से लेकर अब तक तकरीबन 10,000 इनका इजाफा हो चुका है। एज विद वुल्व्स, जैसे कि इनके साथ साथ भेड़िए भी हैं, बियर्स, बीवर्स, ये बीवर जो है ये पानी में रहने वाला एक जानवर है, और बोर्स, खंजीर, बाइसन, भैंसे, मूस, ये भी जानवर है आपके भैंसों जैसा ही है, एंड मैनी अदर स्पीशीज, और दूसरी बड़ी स्पीशीज हैं इनके साथ साथ रह रही हैं। The lynx has been able to spread as a farming has left the hills। अब ये जो है खेती बाड़ी चूँकि पहाड़ों पे नहीं हो रही है, इसलिए लिंक्स जो हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एंड पीपल डिस्कवर, और लोग देखते हैं, दरियाफ्त करते हैं, दैट it is more lucrative to protect charismatic wildlife than to hunt it। अच्छा जी, lucrative, lucrative क्या है भाई, lucrative, Lucrative, मुनाफा बख्श, ठीक है जी, लुक्रेटिव है, मुनाफा बख्श। तो ये है लुक्रेटिव टू प्रोटेक्ट, ये मुनाफा बख्श बात है कि जानवर को बचाया जाए,
वाइल्ड लाइफ देन टू हंट इट, बजाय इसके कि इनका शिकार किया जाए। एज टूरिस्ट विल पे फॉर द चांस टू सी इट, टूरिस्ट जो हैं अगर इनको देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो हो सकता है उनको खतरा मोल लेना पड़ जाए, हो सकता है उनकी जान खतरे में पड़ जाए। लार्ज स्केल रीवाइल्डिंग इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट ब्रिटेन, यानी जंगलात को बहाल करने का काम जो है हर कहीं तकरीबन हो रहा है सिवाय इंग्लैंड के। हेयर एटीट्यूड्स आर जस्ट बिगिनिंग टू चेंज, यहाँ पे रवैये चेंज होना शुरू हुए हैं। कंजर्वेशनिस्ट आर स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट, अब इस कंजर्वेशन कंजर्वेटर्स कंजर्वेशनिस्ट आर स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट, वो जो कदामत पसंद लोग जो हैं उन्होंने कबूल करना शुरू कर दिया है दैट दी ओल्ड प्रिजर्वेशन जार मॉडल इज़ फेलिंग, के जो हैं जार मॉडल जो हैं जिसकी जो मिसाल दी गई है जिसमें ना कुछ आता है ना कुछ आता है, तो वो जो है वो नाकाम हो रहा है। इवन ऑन इट्स ओन टर्म्स, अपने ही अंदाज से, ठीक है। तो जार जो है अगर उसको टाइटली बंद कर दें तो उसके अंदर बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो उसमें हवा का आना जाना ज़रूरी है। ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स सच एज ट्रीज फॉर लाइफ, यानी पहले से कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें ट्रीज फॉर लाइफ है। इन दी हाईलैंड्स, पहाड़ी इलाके में, या प्रोवाइड ए हिंट ऑफ व्हाट माइट बी कमिंग, तो वो एक एग्जांपल है, उसको उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। एन ओनो और ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम जो है इज बीइंग सेट अप, वो कायम की जा रही है, दैट विल सीक टू कैटलाइज द रीवाइल्डिंग। कैटलाइज, कैटलाइज क्या है? कि भाई अतप्रेरक, पता नहीं क्या अतप्रेरक क्या होता है। अमल किसी चीज़ को मुतासर करना, ठीक है, किसी चीज़ को मुतासर करना, ये सही डेफिनेशन दिया हुआ समझ आ रही है। तो ये एक अमल है मुतासर करने का, ख़राब करने का शायद। अच्छा जी, कैटलाइज्ड, catalyze the rewilding of land and sea across Britain, ना सिर्फ ये कि खुशकी पर बल्कि समंदर में भी ये जो है बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। इट्स एम ऑफ बीइंग टू री इंट्रोड्यूस, इसका मकसद यह है कि दोबारा से छोड़ा जाए, मुतारफ़ कराया जाए दैट रेयरेस्ट ऑफ स्पीशीज टू ब्रिटिश इकोसिस्टम होप। तो ये जो है इंग्लैंड के जो इकोसिस्टम है, माहौलियात का जो निज़ाम है, इंग्लैंड का जो माहौल है उसमें, यानी वाइल्डनेस का जो माहौल है, जो जंगली माहौल है, उसमें ये जानवर जो हैं वह छोड़े जाएं, और ये उम्मीद की जा सकती है कि ये कामयाब होगा। An organization is being set up that will seek the catalyze the rewilding of land and the sea across Britain, its aim being to reintroduce um, and that rarest of species to Britain ecosystem. Hope, होप वैसी उम्मीद, ये रेलेवेंट साइक वर्ड उन्होंने साथ लगा दिया है। चलें, नॉवल्टी पैदा करने के, तो मतलब ये है कि उम्मीद की जा सकती है कि इंग्लैंड का जंगली माहौल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, इसमें नए जानवर छोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह का ये पैराग्राफ जो है ये एक रिसर्च बेस्ड बहुत ही फार फेस्ट है। माहौल इस तरह की जो बात अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं, जो कि आमतौर पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, उसके बारे में एक पैराग्राफ आ जाता है जिसके बारे में जल्दी जल्दी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, और फिर उन पे ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी जो अंग्रेज़ी एक सेकंड लैंग्वेज है, तो उनके लिए
pretty difficult होता है इनमें से मालूमात को अखज़ करना और दिमाग में रिटेन करना। तो वेरी ऑफन आई सेइंग कि जो आइल्स का टेस्ट है इट्स मोर देन लैंग्वेज टेस्ट, इट्स वेरी मच लाइक योर आईक्यू टेस्ट भी है आपका, कि आप कितनी इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, कितनी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी देर तक आपको याद रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आज यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। इस सब के लिए आपको बहुत एक्टिव होना चाहिए। डिटेल्स हैं, कौन सी डिटेल जब आप पेपर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो समटाइम्स मैं जो है इसको जो रीडिंग टेस्ट है उसको भी सॉल्व करता हूँ। तो कीप वाचिंग, तो किसी दिन मैं इसको सॉल्व करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पैराग्राफ होता है और आपने इस पेपर में रीडिंग टेस्ट में क्या करना है। तो इट विल बी अ वेरी नाइस प्रैक्टिस टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। Thank you for watching, and if you have not yet subscribed the channel, please do it, and press the like and bell button as well to get the fresh from us. Thank you for watching. Have a nice time. Goodbye.